बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे। ऑन सिनेमा टिकट्स 20% इज चार्जेड एट इक्रेशन टैक्स इन अ सिनेमा टिकट्स। मतलब जो ऑनर है उसने टिकट जो बेचे, सेल किए, सोल्ड किए, बेच दिए, कितने के बेचे? 4,250 रुपये के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही। और उसको पे करना है, उसको जो पे करना है वो इंटरटेनमेंट या रिक्रेशन टैक्स जो होता है, वो इंटरटेनमेंट का जो टैक्स होता है वो उसने 20% पे करना है। इतने पैसों में से 20% पे करना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट डिड द ऑनर गेट एंड हाउ मच वॉज पेड रिक्रेशन टैक्स। वो टैक्स कितना अदा करेगा? 20% उसको टैक्स देना है 4,250 में से। हाउ मच वॉज पेड, वो कितना पेड करेगा, कितना अदा टैक्स करेगा। ठीक है, तो सवाल हमने पढ़ दिया। अब ज़रा इसका डेटा बनाते हैं। तो बेटा डेटा बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पास नज़र आती हैं। तो सबसे पहले आपके पास टोटल जो उसको अमाउंट मिला था उसको आपने अंडरलाइन कर ले। उसने जितने के बेचे 4,250 के बेचे। फिर परसेंटेज बताना है आपको। 20% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, रिक्रेशन टैक्स लगेगा, तो आपने इसके ऊपर भी अंडरलाइन कर लिया। और लास्ट जो है आपने फाइंड करना है वो हाउ मच पेड, कितना पे करेगा। तो हम लिखेंगे रिक्रेशन टैक्स जो है वो आपने फाइंड करना है। क्या करना है? रिक्रेशन टैक्स आपने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस डेटा को ज़रा लिख कर दिखाते हैं आपको। अच्छा बेटा, तो क्या करना है, हमने डेटा बना लिया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वॉट, यानी कि टोटल जो उसको पैसे मिले थे, टोटल वॉट कितनी थी? 4,250 रुपये। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसका रिएक्शन, ये रहा आपका रिक्रेशन टैक्स जो था वो कितना था बच्चों? 20% अदा करना है। कितना परसेंट मैंने लिखा हुआ है? परसेंट तो लिखा हुआ है 20% उसको अदा करना है। तो बेटा 20% तो आप समझते हो ना, 20/100। ओके, उसके बाद क्या था, उसने 4,250 पे कितना टैक्स दिया होगा, तो ये मालूम कर देंगे। टोटल टैक्स कितना दिया होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले तो 20/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किस पे देना है टैक्स? इसको देना है 4,250 के ऊपर। तो बच्चों टैक्स देते। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, ऑनर, द ऑनर गेट, हमने ऑनर गेट, ऑनर को कितने पैसे मिलेंगे ये भी बताना है। टैक्स कितना अदा करेगा और पैसे उसको कितने मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक ज़ीरो काट के यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। चलो भाई ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर 10 बचा, तो क्या होता है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। आपके पास बचता है 2 मल्टीप्लाई बाय 425। आप मल्टीप्लाई कर लें, वैसे 850 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 425 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आता है बेटा, हाँ जी, 850। तो टोटल ये पे करेगा 850 रुपये। क्या टैक्स पे करेगा? अच्छा जी, टैक्स तो पे हो गया। अब उसको कितना मिला? पहले तो उसके टोटल पैसे 4,250 रुपये उसको मिल गए थे, लेकिन टैक्स के पैसे उसमें से माइनस कर दो, 850 रुपये माइनस कर दो, कितने मिले उसको अब। ठीक है, तो कैलकुलेट करते, 4,250 माइनस 850 जी, 3,400 उसको टोटल मिल गए। तो टोटल उसको मिल गए 3,400। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ पर्सन बॉट सम गुड्स बॉट 4,500 यानी कि 4,500 फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एक शख्स ने कुछ चीज़ें ख़रीदी, सम वर्ड्स, कुछ चीज़ें ख़रीदी, उसकी कीमत कितनी थी? 4,500 रुपये। फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर से ख़रीदी है, पाकिस्तान से बाहर से मंगवाई हैं। अच्छा, जब पाकिस्तान से कोई बाहर से चीज़ मंगवाओगे तो बेटा आप किसी भी कंट्री में हो, जब हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी मिलती है। अभी कितने क्वेश्चन करे थे ना, उसमें से हमें कस्टम ड्यूटी निकाली थी। ही पेड, उसने कितने कस्टम ड्यूटी पे करी है? 25% एज कस्टम ड्यूटी। उसने 25% कस्टम ड्यूटी करी है अदा। ठीक है, अच्छा इतना क्वेश्चन अलग है बेटा। अब थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो एक शख्स ने अपने अमाउंट का 25% अदा किया है। अब उसको ये 4,500 का नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको अब ज़्यादा का पड़ेगा ना, क्योंकि 25% वो पे भी कर रहा है। तो सबसे पहले इतने क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, पहले मालूम ये करेंगे
कि हमने कितनी कस्टम ड्यूटी अदा की है और उस शख्स को कितने का ये सामान पड़ा। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये तो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे। नेक्स्ट क्या पार्ट है, अगला पार्ट सुनो बच्चों। ही सोल्ड, फिर क्या करता है वो शख्स बेच देता है। वो अपनी चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें जो उसने ख़रीदी थी ना, प्लस कस्टम ड्यूटी मिला के जो भी कीमत थी उसकी, ठीक है, अभी बता नहीं रहे कितनी थी, तो उसने सारी की सारी चीज़ें बेच दी। किसको? एक शॉपकीपर को। दुकानों में जाके लोग बेच देते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, दुकानों में जाके सेल कर देते हैं। अब जब दुकान वाले को उसने जो चीज़ें बेची हैं शॉपकीपर को, अब शॉपकीपर ने वो सामान ख़रीदा कितने का, अब ये नहीं बता रहे। अब ये बता रहे कि शॉपकीपर ने जब वो सामान ख़रीद लिया और उसे सारा का सारा सामान जब वो बेच देता है, उसको 20% प्रॉफिट मिलता है, यानी कि 20% क्या मिलता है उसको फ़ायदा होता है। फाइंड शॉपकीपर बाइंग प्राइस। अब आपको ये बताना है कि शॉपकीपर ने वो सामान कितने का ख़रीदा। समझ आ रही है बात? जी। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना, ठीक है। जिस शख्स ने सामान ख़रीदा था, तो सबसे पहले टोटल आपके पास क्या था, अमाउंट 4500। उसके बाद कस्टम ड्यूटी कितनी लगी थी बेटा, 25%। अब 25% थी, तो वो शख्स जो था जिसने ये सामान ख़रीदा है 4500 का ख़रीदा है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी का जो सीन है ये सब ख़त्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे चलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब तो आपको समझ आ गया। तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो पहले बेटा क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस या वॉट लिख दो, चलो जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिख देते हैं, सोल्यूशन लिख दें। अच्छा, वॉट्स ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब है जो चीज़ों की प्राइस है कितनी है बच्चों, 4500 रुपये की ख़रीदी थी, उसने मंगवाई है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, तो ये उसने मंगवाई है। ओके, उसके बाद बेटा आपको क्या करनी है, कस्टम ड्यूटी, परसेंटेज ऑफ कस्टम ड्यूटी। यहाँ पर लिखा हुआ है 25%, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कस्टम, सब ऊपर लिखा हुआ होता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, कस्टम ड्यूटी। ओके, सफाई से लिखते हैं। अच्छा जी, कितनी थी बेटा कस्टम, 25% लगी है, 25%। अच्छा, 25% में उसने इस पर कितना दिया होगा अमाउंट, ज़रा देख के चेक करके बताते हैं। तो हम आपको बताएंगे टोटल कस्टम ड्यूटी 25 अपाउंड क्या आएगा बच्चों, परसेंटेज का, हाँ जी 100, किसके ऊपर बेटा, 4500 पे। सबसे पहले अच्छा सा काम, 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 45 बड़ा नंबर है बच्चों, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 45, तो बच्चों ये आ जाता है 1125, यानी कि 1125। क्या लिखेंगे बच्चों, इसने अदा किया है कस्टम ड्यूटी 1125 रुपये उसने अदा कर दिए। ओके, अच्छा, अब ये टोटल और ये टोटल दोनों मिलके कितने बनते हैं, ये दोनों टोटल, ये तो बेचारे ने जो ख़रीदा है ना उसने तो पे किया है ना, तो ये हमने दोनों को कर लिया प्लस करने के बाद ये हो गई आपकी टोटल चीज़ों की प्राइस क्या हो गई बच्चों, तो 4500 हमने कर दिए प्लस ये हो गई 5625। क्या हो गई, 5625। इतने की चीज़ें उसने ख़रीदी हैं, उसको जो टैक्स अदा करने के बाद जो चीज़ें उसने ख़रीदी हैं वो सारी चीज़ें 5625 की है। तो टोटल प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल है 5625। यहाँ तक आपका क्लियर है? चले भाई, यहाँ तक का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्या कहानी है, ही सोल्ड, वो बेच देता है एक शॉपकीपर को, और शॉपकीपर को 20% क्या होता है, प्रॉफिट होता है। शॉपकीपर को कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है ये जो अमाउंट आया है ना, इस अमाउंट में जो इसने बेची है, किसको बेची है, शॉपकीपर को जो बेची है ना, उस पर 20% डिस्काउंट बताना है। और डिस्काउंट जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको डिस्काउंट कितना मिला है, यानी कि सॉरी कहाँ थे, ही सोल्ड दोज गुड्स और शॉपकीपर, अच्छा 20% प्रॉफिट, सॉरी डिस्काउंट नहीं, प्रॉफिट मिला है, उसको प्रॉफिट मिला है जी। जो बंदे को हमने बेचा था सामान, उसने कितनी प्राइस पे बेचा होगा कि उसको 20% प्रॉफिट मिला है। कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है, 20% प्रॉफिट मिला है। ओके, करते हैं सॉल्व।
तो बेटा आधा जो क्वेश्चन अब करना है वो हमने ब्लैक पेन से करना है ताकि थोड़ा डिफरेंस रहे। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टोटल प्राइस, यानी कि प्रॉफिट की जो है ना वो टोटल प्राइस में निकालनी है। परसेंट कितनी दिया था बच्चों, मैंने लिखा हुआ है, अंडरलाइन करा हुआ है 25%। 25% दिया है, 25% मीन्स होती है 25/100, और किसके ऊपर, तो सॉरी 20% है, क्या हो गया 20% है बच्चों, 20% है, तो 20% है, मिटा देते हैं 20%, उसको प्रॉफिट में करना है। कितनी टोटल प्राइस कितनी आई थी, टोटल प्राइस आई थी भैया आउट ऑफ 5625 के ऊपर, ठीक है। तो निकालते हैं जल्दी से, 20/100 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय कितना था 5625, ओके, एक ज़ीरो से तो पहले एक ज़ीरो ख़त्म, ओके हो गया। अच्छा जी, अब करना है सॉल्व, करते हैं ज़रा जल्दी से। 2 2 5 10, 5 बचा, ठीक है। अब 5 बचा और ये बचा, इसको भी काट सकते हैं, डायरेक्ट काट दें, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे आज हम। 5 1 5, 5 1 5, ठीक है, 5 1 5, यहाँ पर क्या हो गया, 1 कैरी हो गया, 12 बन गया, 5 2 10, 2 यहाँ पर हो गया, 5 5 25, हाँ जी 1 1 2 5। चलो ये तो मैंने अपने कटिंग करी है, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो सोच रहे होंगे मिस कैलकुलेटर वाला ही सीन अच्छा था, कटिंग करने में मुश्किल होती है, तो कोई बात नहीं, हम कटिंग करके भी और आपको कैलकुलेटर से भी बताते हैं बच्चों, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 6 2 5, ओके, यही करते थे ना, मल्टीप्लाई बाय क्या आता है बच्चों 20 भी लिख लो, क्योंकि बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं ऐसी कर रही थी कि मुझे कैलकुलेटर लेना ना पड़े। चलो भाई ओके, ये हो गया, सही है, प्लस यही आ रहा है 1125, ओके जी सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो बच्चों ये क्या है, ये कौन सी अमाउंट है, ये कौन सी अमाउंट है, कुछ बताओ, पता चल रहा है कौन सा अमाउंट है। जी हाँ बच्चों, ये वो अमाउंट है जी, ये प्रॉफिट हुआ है, इसको क्या हुआ है, ये बच्चों प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट है, तो परसेंटेज उससे निकालिए 1125, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब ज़रा नीचे लिखती हूँ मैं, तो बेटा शॉपकीपर ने कितने का ख़रीदा होगा कि उसको 1125 का फ़ायदा हुआ है। तो शॉपकीपर ने ख़रीदा होगा बच्चों, पहले तो हम दिखाते हैं ये वाली रकम, 5625, फ़ायदा कितने का हुआ था भाई, फ़ायदा हुआ है 1125 का फ़ायदा हुआ है। तो शॉपकीपर ने ख़रीदा कितने का होगा, दोनों को प्लस कर लो, तो शॉपकीपर की जो है ना वो प्राइस पता चल जाएगी, मेरे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं प्लस कर लेती हूँ, 5625 हमने इसमें प्लस कर लिया, तो हमारे पास है 6750 रुपीज़ का उसने ये ख़रीदा होगा, सही है। तो ये उसने 6750 आया है बच्चों, नज़र नहीं आ रहा था आपको, इसलिए मैंने इसको सही कर दिया है। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन तमाम एक्सरसाइज के ख़त्म हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एक्सरसाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तमाम के तमाम क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं बच्चों। कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, उसके अलावा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लो, उसमें हर एक्सरसाइज का फ़ोल्डर बना हुआ है, आराम से आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।